हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 4 आज पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे रिगार्डिंग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लोग टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टर्म 1 में अच्छे खासे नंबर का क्लासेस चैप्टर बनेगा और हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 के अंदर नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिखाया, पार्ट 2 के अंदर एंट्रीज बनानी सिखाई आपको, पार्ट 3 के अंदर आपको हिडन गुडविल और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे सिखाए। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना और अकाउंट मतलब खाता। यानी कि हम लोग एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लोग असेट की और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन लगाएंगे, रीअसेसमेंट करेंगे कि हमारी असेट की पहले कितनी वैल्यू थी और आज कितनी वैल्यू है। तो समझते हैं अच्छे से क्या है ये, क्यों इसको बनाया जाता है। तो पहले तो आप एक लेजर अकाउंट बना लो, मैं डीपली सारी चीज समझाऊंगा और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपका पैटर्न एमसीक्यू है, टर्म 1 के अंदर एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक लेजर अकाउंट है ये, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अच्छा, कुछ इस अकाउंट के बारे में बात बता दूं, इसका एक और नाम भी है, इस अकाउंट का एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर, क्योंकि 1 मार्क में, टिक मार्क में सब चीजें पूछ सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका नेचर क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं, खर्चा कमाई, इसलिए इसको नॉमिनल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस बड़ा इतना कहूंगा, आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना, रीवैल्यूएशन में हीरो बना दूंगा, आपको परफेक्ट बना दूंगा। वीडियो एंड तक देख लेना, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे आपसे। मैं यहीं पे क्लास सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, सब कुछ यहाँ होने वाला है। तो 20 to 30 मिनट्स क्लास, बहुत ध्यान से अच्छे से नोटबुक लेके बैठो, पढ़ो, और लास्ट में जब आपको मजा आ जाए, पढ़ते वक्त सीखने को मिल जाए ना, सवाल बनने लगे, तो ही लाइक करना। मैं ये नहीं बोलूंगा पहले लाइक करो आप, बट पहले आप ट्रस्ट करो, पढ़ के देखो। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नए हैं प्लीज ध्यान से सुनो, और अच्छा लगे तो आप भी अपने भाई बहन को, क्लासमेट्स को, दोस्तों को कह सकते हो कि क्लास हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, और हमारी ऐसी जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, पूरा अकाउंट इको बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। चलो, तो मैंने आपसे कहा होता क्या है, देखो बात समझना। एडमिशन के अंदर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। सी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। हमने बोला सी भाई ठीक है तुम आ जाओ 1/4 के लिए, और तुम्हें जो कैपिटल लानी है वो 5 लाख है, और तुम्हारी जो गुडविल है वो भी 5 लाख है, टोटल तुम 10 लाख रुपए लेके आ जाओ बिजनेस में। सी कहता है ठीक है जी, मैं आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए लेके आ गया और मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। सारी बात सही चल रही थी। अब जैसे ही आया, जैसे ही क्लास सी आया, सी कहता है कि यार तुम्हारे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है कई सालों से। हमने बोला हाँ यार, ये तो हम दोनों ने खरीदी थी सन 2001 में, इसकी वैल्यू 30 लाख रुपए की है, हमने सन 2001 में खरीदी थी, इसकी वैल्यू 30 लाख की। चलो ठीक है। तो सी कहता है कि यार आज कितनी वैल्यू है, कहता है भाई आज तो इसकी 1 करोड़ रुपए वैल्यू है। भाई 2001 कहाँ और 2021 कहाँ, 20 साल बाद आज वैल्यू कितनी है इसकी, 1 करोड़ रुपए। तो सी कहता है ठीक है यार, इसको बेचो, और जो भी मुनाफा हो रहा है 70 लाख, उसमें मेरा 1/4 जो कि बनेगा 17,50,000 निकाल कर मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मैं आपके बिजनेस में अब 1/4 शेयर का पार्टनर बन गया हूं, तो जितना भी तुमको मुनाफा हुआ उसका 1/4 निकाल कर मुझे दे दो। ए और बी शॉक्ड। बताओ क्लास के ए और बी ये पैसा सी को देंगे क्या? इस पैसे में सी का हक है। ये बिल्डिंग खरीदी किसने थी? ए और बी की। इस पे जो मुनाफा हुआ वो भी किसका? ए और बी का। तो ये मुनाफा सी को क्यों मिलना चाहिए? बोलेंगे भाई तू कौन बीच में आ गया इस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए? भाई रुक, तेरे आने से पहले, तेरे आने से पहले हम लोग असेट की दोबारा वैल्यू करेंगे, बेचेंगे नहीं, वैल्यू करेंगे। हम जाएंगे आर्किटेक्ट के पास, हम जाएंगे इंजीनियर के पास, बोले प्रॉपर्टी डीलर के पास, है ना, हम जाके बोलेंगे प्रॉपर्टी डीलर के पास, भैया कि ये प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट, ये बताओ आज की डेट पे कितनी कीमत है इस बिल्डिंग की? वो कहता है जिस 1 करोड़ रुपए। तुझे फायदा कितने का? 70 लाख का हुआ। तो उसे ए और बी आपस में अपनी रेशियो में बांट लेंगे सी के आने से पहले, ताकि इससे हुआ बेनिफिट सी को ना मिल जाए। भैया ये यार प्रॉपर्टी ए और बी की है, इससे होने वाला फायदा नुकसान भी ए और बी का, सी किस बात से ले लेगा उसको? इसीलिए जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, पुराने पार्टनर अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू कर लेते हैं। बेटा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट हर किसी टीचर ने बताया होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्यों बनाते हैं? ताकि नया पार्टनर जो आ रहा है उससे पुरानी चीजों का कोई भी प्रॉफिट लॉस उसको शेयर ना करना पड़े। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया, सिक्के का दूसरा पहलू भी ध्यान समझना।
ए और बी ने किसी से 30 लाख रुपए उधार ले रखा है, ए और बी ने किसी से 30 लाख रुपए उधार ले रखा था 2001 में। ब्याज जुड़ते 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 ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जुड़ते जुड़ते 20 साल बाद ये हो गया आपका 1 करोड़ रुपए। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है, तो ये तीनों पार्टनर की है, ए बी सी की। अब जिसका उधार था वो सी को रास्ते में मिल गया एक बार और सी को पकड़ लिया, और भाई रुक रुक इधर इधर इधर, तेरा 1 करोड़ रुपए रह रहा है, तेरा हिस्सा 25 लाख है 1/4, तू 25 लाख पहले अपने हिस्से का निकाल। बोलेगा भाई मैं तो जानता भी नहीं इस बारे में, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो अभी एडमिट हुआ हूं। तो बताओ क्लास, क्या ये नुकसान सी झेलेगा? नहीं झेलेगा। इसीलिए इसीलिए जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, पुराने पार्टनर अपनी सारी एसेट को, अपनी सारी लायबिलिटीज को दोबारा वैल्यू करते हैं, उससे होने वाले फायदे और घाटे को भी यही दोनों बांटेंगे, वो भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये दोनों अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। बेटा एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एमसीक्यू पूछूंगा, इसके एमसीक्यू, और यकीन मानना मैं जो भी बोल रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, उससे बाहर एमसीक्यू ना ही पेपर में पूछा जा सकता है, ना आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो पहली बात, रीवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कब बनता है क्लास? जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है उस टाइम पे। रीवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट और लॉस किस में बढ़ता है? पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। वो भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर यानी पुराने पार्टनर जो जितना ज्यादा नए पार्टनर के लिए सॉरी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। जो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस है ये पुराने पार्टनर बांट लेंगे, वो भी क्लास अपनी पुरानी रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग में नहीं बढ़ता। ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का जो भी गेन या जो भी लॉस है वो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे आपस में अपनी ही ओल्ड रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग नहीं, ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं अपनी ओल्ड रेशियो में, ठीक है सर। ये बात तो समझ आ गई, नेचर भी समझ आ गया, नॉमिनल अकाउंट है। अब आते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर इसके, ठीक है। चलो अब देखना, ये एक अकाउंट है लेजर अकाउंट की तरह, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं अब आपको सिंपल समझाऊं, यहां पे जितना भी फायदा होगा वो सारा हिंदी में लिख दिया मैंने। जब भी तुम्हें फायदा हो तो क्रेडिट साइड डाल देना, और जब भी तुम्हें नुकसान होगा, जब भी तुम्हें घाटा होगा, डेबिट साइड डाल देना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। जब भी तुमको फायदा होगा तुम उसे डाल देना क्रेडिट में, और जब भी तुम्हें घाटा होगा तुम उसे डाल देना डेबिट में। सिंपल सी बात, घाटा हो गया तो डेबिट, फायदा हो गया तो क्रेडिट। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें बिजनेस में नुकसान होगा, घाटा होगा, तुम डाल दोगे डेबिट साइड। मुझे नुकसान हो रहा है डेबिट साइड, मुझे फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड। आई होप कि आप सब लोग इतने कैपेबल जरूर हो कि आप ये पता कर सको कि कब आपका घाटा हो रहा है और कब आपका फायदा हो रहा है, नुकसान कब होता है, घाटा फायदा कब होता है, ये आप जान सकते हो। तो चलो इसी बात को मैं एक फॉर्मेट में रख देता हूं। तो फायदा कब होगा बेटा बताओ? फायदा कब होगा आपका? बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बेटा अगर तुम्हारी असेट इंक्रीज कर जाए तो तुम्हें फायदा होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? अगर तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी, असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो तुम्हें फायदा होगा। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट आपका फायदा। एग्जांपल, एक बिल्डिंग पहले 20 लाख की थी, अब वो 80 लाख की हो गई है। तो मुझे बताओ पहले बिल्डिंग कितने की थी? 20 लाख की, अब हो गई है 80 लाख की। तो ये नई वैल्यू है, रीवैल्यूड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है। फायदा कितने का हो गया? 60 लाख का, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। फायदा कितने का हो गया? 60 का, 20 की चीज 80 हो गई, तो फायदा 60 का हो गया, 60 लाख रुपए रीवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड। क्लियर है यहां तक? और जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे इस चैप्टर में, जो नई आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो नई बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी बिल्डिंग दिखेगी या मशीन दिखेगी वो नई वाली वैल्यू से दिखेगी, मतलब 80 लाख। तो 20 का था 80 का हो गया, तो नई बैलेंस शीट के अंदर 80 दिखाया जाएगा जो नई वैल्यू है। ओके, तो कभी भी अगर तुम्हारी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, और बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अच्छा, अगर तुम्हारी लाइबिलिटीज कम हो जाएं, अगर तुम्हारे कर्जे कम हो जाएं, तो ये भी तुम्हारे लिए फायदा है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, लाइबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो भी फायदा। तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो भी रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो असेट बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है, और हमारे कर्जदार कम हो जाएंगे तो ये भी तो फायदा है बेटा। अगर मेरे कर्जदार कम हो जाए, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाए, तो ये भी फायदा है। तो ये रीवैल्यूएशन में क्लास किस साइड है? क्रेडिट साइड, ठीक है।
अच्छा, कोई ऐसी असेट जो आपने पहले उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास है, या तुमने सोचा यार इसकी तो क्या ही वैल्यू होगी, एक पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ है, आपने सोचा यार इसकी क्या वैल्यू होगी, ये तो कबाड़ है, इसको छोड़ो, समझ लो ये है ही नहीं, जीरो है। लेकिन अगर वो चीज बिक जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये तुम्हारे लिए फायदा है। यानी अगर मान लो कोई चीज आप सोच रहे हो यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है, और कल को वो बिक जाए 1000, 2000, 10,000, 1 लाख में, कितने का ही बिक जाए, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, क्लास फायदा। तो ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमेशा फायदा आता है, गेन इनकम आता है। तो असेट बढ़ेगा तो फायदा, खुशी होगी, लायबिलिटी कम होगा, मेरे कर्जदार कम हो गए, मुझे किसी को 1 लाख देने थे अब सिर्फ 90 देने हैं, तो ये भी मेरे लिए फायदा है, 10,000 रुपए कम हो गए। अनरिकॉर्ड एसेट जो आप पहले से रिकॉर्ड नहीं करके चल रहे थे, पहले आप उसकी वैल्यू नहीं मान रहे थे, पहले आप उसे जीरो मान रहे थे, और अब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए क्या है, क्लास फायदा है। तो ये सारी चीजें क्लास आपके लिए फायदा है। और डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे सारे नुकसान, घाटा कैसे होगा। अगर असेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा, तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर आपकी असेट की वैल्यू घट जाएगी तो ये नुकसान है, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फायदा है, असेट की वैल्यू घटेगी तो ये नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मेरे कर्जदार बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गए, तो ये भी क्लास आपके लिए घाटा है। और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, अचानक से कोई कर्जा याद आ गया आपको, अच्छा यार मुझे इसकी भी पेमेंट देनी है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट अचानक से करनी है, तो घाटा हो गया। और घाटा कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्लास रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। तो फायदा आप रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, घाटा और नुकसान आप रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। जब भी तुम्हें लगे घाटा, प्रोविजन है कि यार फ्यूचर के लिए कोई नुकसान हो रहा है, आप उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो, तो ये भी घाटा है। कर्जदार बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे, ठीक है, कोई भी लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है, घाटा है। ठीक है, और मान लो आप रीवैल्यूएशन का कोई खर्चा, इस रीवैल्यूएशन को करने में कोई खर्चा आ रहा है, जब भी समझना पैसा जाएगा नुकसान हो रहा है, डेबिट साइड पैसा आएगा फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड, बस इतना ध्यान रखना, फॉर्मेट रेडी हो गया। असेट बढ़ेगा क्रेडिट, असेट घटेगा डेबिट, लायबिलिटी कम होगा तो फायदा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट। अचानक से बचता है असेट है, अचानक से कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी किताब के अंदर कोई 10 का नोट मिल गया, 50 का नोट मिल गया, या फिर कोई पुरानी जेब के अंदर से पैसा मिल गया 50-100 रुपए, खुश हो जाते हैं हम लोग, यार हमारा तो पैसा है, फिर खुश होने की बात क्या है, पैसा तो हमने रखा था, बस हम भूल गए थे। पर सर अचानक से याद आता है ना, हम सोच रहे थे कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से हमारी जेब में, हमने जेब में हाथ डाला, कैंटीन में जा रहे थे, पता है कुछ भी नहीं है, फोकट कुछ भी नहीं, और जेब में हाथ डाला तो 50 का नोट मिल गया, धुला हुआ, लेकिन वो नोट चल रहा है अभी, तो खुशी होगी ना अचानक से, यार चलो भाई ये मुझे मिल गया, पैसे तुम्हारे ही है, तुम रख के भूल गए थे, बस अचानक से याद आया तो खुशी होगी। दूसरी बात क्या है, इसी तरीके से आप एकदम फ्री हो, बिंदास, कोई फोन करता है, अरे भाई तूने मुझसे 100 रुपये लिए थे, कब देगा, टेंशन, अरे यार हाँ भाई मैं तो लिया, अक्सर लोग पैसे लेने के बाद भूल जाते हैं, तो आप भी भूल गए, तो आपको याद आया, अच्छा हाँ यार मुझे तो पैसे देने हैं, तो भी ये क्या है, घाटा, लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये सारा का सारा फायदा आप ऐड करोगे, सारे फायदे में से सारा घाटा घटाओगे, यहाँ जो भी बचेगा वो होगा रीवैल्यूएशन गेन। और ध्यान रखना, इस रीवैल्यूएशन गेन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी कि रीवैल्यूएशन का फायदा या घाटा, गेन या लॉस जो भी होगा, वो पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा, पुरानी रेशियो में, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक। बैलेंस शीट किसकी, ए और बी की, उसके अंदर सारे असेट लायबिलिटी किसकी, ए और बी की, उससे होने वाला फायदा घाटा किसका, ए और बी का, बटेगा भी किसमें, ए और बी में, किस रेशियो में, इनकी ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखना। नेचर नॉमिनल अकाउंट, कौन सा, इसका दूसरा नाम क्या है, पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट। कब बनाते हैं, एडमिशन, हालांकि रिटायरमेंट में बनाते हैं, डेथ में बनाते हैं, बट फिलहाल हम एडमिशन पढ़ रहे हैं, तो नए पार्टनर के आने से पहले हम बनाते हैं। अच्छा, अगर ये मान लो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है, ए और बी। ओल्ड पार्टनर में बटेगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पुराने पार्टनर्स में बटेगा, और बेटा किस रेशियो में बटेगा, पुराने पार्टनर में, और किस रेशियो में क्लास, उन्हीं की पुरानी रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो आई होप कि आपका ये पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे समझ आ गया, फॉर्मेट आपने अच्छे समझ लिया है। नई वैल्यू को नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जो भी डिफरेंस वाला वैल्यू है आपका, जितना घट रहा है बढ़ रहा है, वो हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, और अपने क्लासमेट में शेयर भी कर देना, ठीक है। अब मैं
इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। फॉर्मेट तो मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन के बिना बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा। तो चलो क्लास कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि ये टर्म 1 की प्रिपरेशन चल रही है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्लास इस क्वेश्चन को करता हूँ, बिल्कुल आम तरीके से नॉर्मल तरीके से मैं इस क्वेश्चन करूंगा, फायदा घाटा देखते हुए रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ रख रखे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको अच्छे से। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखा है मैंने, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, मैं जरूर आपसे करवाना चाहूंगा, प्लीज मिस मत करना। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन, वो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है। और मैं सबसे बोलूंगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो, वीडियो पॉज करके जरूर उस क्वेश्चन को बनाना। अगर वो बना लिया आपने, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, समझ रहे हो बात को, आप हर तरीके से कैची हो, क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक करो फटाफट। पहला क्वेश्चन जल्दी से चेक करो क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्रीज, मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा और आपको जर्नल एंट्री बनाना भी सिखाऊंगा, मतलब हम दोनों चीज सीखेंगे, रीवैल्यूएशन का अकाउंट भी और इसकी जर्नल एंट्री भी। तो सबसे पहला, मशीन रिड्यूस बाई 16,000। बेटा मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो इसे रीवैल्यूएशन में किधर दिखाओगे, घाटा। मशीन क्या होता है बेटा, असेट होता है, और असेट की वैल्यू कम हो गई तो घाटा, नुकसान, रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। बिल्डिंग एप्रिशिएट, बेटा एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, तो यह आएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, बिल्डिंग की वैल्यू घट गई तो रीवैल्यूएशन में डेबिट। मतलब अगर तुमको रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना हो, रीवैल्यूएशन का अकाउंट अगर तुमको बनाना हो तो बहुत ही सिंपल, और आज एंट्री भी आपको सिखा दूंगा अच्छे से, ताकि कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, मैं बहुत ज़्यादा सजाऊंगा नहीं इस अकाउंट को, क्योंकि आपके सिलेबस में अकाउंट बनाने को आ ही नहीं सकता, टिक मार्क वाला आएगा, तो ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। टर्म 1 के अंदर बस आपने सीखना है। तो बताओ एक चीज़ बढ़ गई थी, क्या बढ़ गई थी बेटा, बताओ जरा। यहाँ पे लिखा है कि मशीन घट गया 16,000 से, बिल्डिंग बढ़ गया 20,000 से। तो मशीन घट गया 16,000 से, घाटा, टू मशीनरी, है ना, क्या लिखोगे, टू मशीनरी। और बिल्डिंग बढ़ गया था 20,000 से, तो फायदा, बाय बिल्डिंग 20,000। क्लियर है यहाँ तक। एंट्री सिखाऊंगा आपको एक एक करके, ध्यान रखना, ठीक है। तो मशीन, अगर आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है तो घाटा, आपकी असेट की वैल्यू कम होगी, और बिल्डिंग की वैल्यू क्लास आपका बढ़ जाता है तो ये फायदा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 200 रुपए। बेटा आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, आपने कोई रिपेयर करा लिया था जिसका बिल अभी तक आपने नहीं भरा है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, तो ये घाटा हो गया आपका 200 रुपए का। यानी कि आपने कोई रिपेयर कराया था, उसका बिल आपको भर देना चाहिए था, आपने अभी तक उसका बिल नहीं भरा, तो ये आपका घाटा है, नुकसान है, 200 रुपए रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट को पढ़ना, एंट्री करनी है, और पेपर में ना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से कोई भी एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, किस साइड आएगा, नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, है ना, इस तरीके से। भाई देखो, कभी भी आपने किसी को उधार बेचा तो वो डेटर है, और जब भी आपको डाउट हो जाए कि यार ये पैसा लेके भाग सकता है, या ये तो दिवालिया हो गया, मेरे पैसे कैसे देगा, ये नहीं लौटा सकता, या वो इंसान मर गया है, तो 5% डेटर पे प्रोविजन बनेगा। तो ध्यान रखना, जब भी डेटर्स पे प्रोविजन बनता है तो वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। कहाँ पे, डेबिट साइड, घाटा है, नुकसान है, क्योंकि आप फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, उसके लिए आज ही मान रहे हो कि डूब गया, तो आज घाटा रिकॉर्ड हो गया ना आपका। 50,000 का 5% बेटा कितना होगा, 50,000 का 5% बताओ कितना होगा, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 50,000 के डेटर्स हैं और डाउट है सिर्फ 5% पे, तो 50,000 का 10% 5,000, और 5% 2,500। कई बच्चे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ। 50,000 का 10% पहले निकाल लेना, कभी भी 5% निकालना होता है किसी का, तो 10% में एक जीरो कम करना होता है, 5,000 हो गया, 5 का आधा 2.5, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर की बुक वैल्यू। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत लाजवाब पॉइंट है। फर्नीचर जो है उसकी बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में 50,000 का है, रिड्यूस हो गया 40% से, यानी 50,000 का फर्नीचर कम हो गया तो घाटा,
घाटा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, 50,000 का 40%, 50,000 का 40% कैसे निकालोगे, पहले 10% निकालो, वो बनेगा 5,000, फिर 10 को 10% है और हमें निकालना 40, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20,000, तो 20,000 रुपये फर्नीचर जो है वो डेबिट साइड दिखा दोगे। लिख दो क्लास 20,000 टू फर्नीचर कितना क्लास आएगा 20,000। तो फर्नीचर जो है वो घट गया कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट देखो क्लास क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बुक वैल्यू 40 है और ये रिड्यूस हो गया 40% टू मतलब तक। यहीं पे बच्चा गलती कर देता है, वो 40,000 का 40% 16,000 निकाल कर रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देता है, यही वो ब्लेंडर कर देता है और नंबर मिलते हैं 0। सुनना मेरी बात, टू मतलब तक, कोई चीज 100 की थी, घटते 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 40 रह गई है, 40 तक घट गया, तो घटा तो 60 से ना भाई, 100 था, घटते कोई सामान 100 का था, अब वो बोलेंगे अब इसकी वैल्यू 40 ही रह गई है, सामान 100 का था, इसकी वैल्यू 40 ही रह गई, तो घटा तो 60 से है ना। और इसमें सीधा लिखा है रिड्यूस बाई 40%, बाई का मतलब से, द्वारा, कितने परसेंट से कम हो गया, सीधे 40% से कम हो गया, 40% से। यहाँ पे क्या है 40% तक कम हो गया, तो घटा तो 60% है, तो 40% आज 16,000 जो है वो आज वैल्यू है, तो घटा कितने से, 24,000 से। तो रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, ध्यान रखना, मतलब 40% तक घट गया है, 100 की चीज घटते घटते 40% हो गया, तो घटा कितने से, 60% से। तो 40,000 का 60% कितना बनेगा बताओ जरा, टू मशीनरी, अच्छा क्या था, बिल्डिंग था, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग ही था ना, एक बार देखता हूँ क्या था ये, हाँ कंप्यूटर था, सॉरी कंप्यूटर था, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं, कंप्यूटर था, बिल्डिंग मत लिखो क्लास, इसको ना कंप्यूटर लिख लो, ये लिखो फर्नीचर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर था 40,000 का, 60% से कम हो गया, तो कम हुआ 24 से, और अभी रह कितना गया है, 16 ही रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नई बैलेंस शीट में 16 आएगा, यहाँ पे 50 का था, 40 से कम हो गया, तो यानी कि आज भी नई बैलेंस शीट में 40 से कम हुआ, 20 से कम हुआ, तो अभी भी 30,000 दिख जाएगा आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अगले साल के लिए भर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस आपने अगले साल का प्रीमियम इस साल ही भर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये अनरिकॉर्डेड असेट है, तो ये बाई साइड आएगा, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना था बेटा, 2,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस था, 2,000। और लास्ट रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, खर्चा है, जो भी खर्चा होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। मैं आपको ना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर रिवैल्यूएशन के बहुत खतरनाक पॉइंट्स आते हैं, थोड़ा टेंशन ना लो, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के जो भी खतरनाक पॉइंट जितने भी हो सकते हैं उन सबको भी करा दूंगा आपको एडमिशन के बाद, तो आप टेंशन ना लो। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 600 रुपये का है, तो घाटा है, नुकसान है, तो नुकसान को दिखाएंगे डेबिट साइड, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 600 रुपये, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, ये आ गया 600। ओके तो हमें फ़ायदा और घाटा अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब ज़रा जल्दी से मुझे बता दो कि बड़ी साइड कौन सी है, वैसे तो ये मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो 20 और प्लस 16 36, मैं जोड़ लेता हूँ इसको, ये आएगा 16,200 और फिर आएगा 2,500, ये आएगा 4,400, 20 प्लस 24 प्लस 600, तो ये आएगा 63,300। आप भी एक बार जोड़ लेना, कई बार मुझसे गलती हो जाती है। माइनस करेंगे 20,000 और माइनस करोगे 2,000, तो आएगा 41,300। तो इधर साइड अगर बचा है तो किस नाम से लिखोगे, बाई रिवैल्यूएशन लॉस। अगर डेबिट बचा होता, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो किस किस के कैपिटल अकाउंट में क्लास जाएगा, ये कौन कौन पार्टनर्स हैं। अच्छा यहाँ पे पार्टनर का मैंने नाम दिया नहीं है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, मान लेते हैं ए और बी है और रेशियो इक्वल है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो पार्टनर का नाम तो वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर क्वेश्चन आपसे मांगता है तो, ठीक है, ये पूरा हो गया। ओके तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा का पूरा बना लिया, अब मैं तुम्हें एंट्री सिखाऊंगा, तुम अपनी कॉपी निकालो फटाफट, लिखना तुमको ही है, लिखना तुमको ही है, क्योंकि एंट्री आएगा नहीं आपका, लेकिन एंट्री पहचानने के लिए जरूर आ सकता है कि एंट्री क्या होगी। तो सब लोग जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पहले एंट्री सिखाऊंगा सबको, और फिर तुम कॉपी में लिख के दिखाओगे, समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना कॉमेंट में, ठीक है। चलो, डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं उनकी एंट्री सेम होगी, ध्यान समझना, डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं उनकी एंट्री सेम होगी। जैसे रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो मशीन की वैल्यू अगर घटती है तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। बताओ कोई भी दिक्कत परेशानी है, डेबिट साइड जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उनकी एंट्री आपने एज इट इज करनी है जैसे वो होती है। रीवैल्यूएशन टू मशीन, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटलेट, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन टू कंप्यूटर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड जितनी भी चीजें होंगी उनकी ऐसी एंट्री करनी है। तो अगर मेरे दिमाग में अगर कभी भी आता है कि मान लो कोई कहता है भाई कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई तो टू कंप्यूटर आएगा, इधर जाहिर सी बात है, ऊपर है रीवैल्यूएशन, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, सिंपल। अच्छा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो मुझे पता है बाई बिल्डिंग, और बाई साइड की जो भी एंट्री होती है इसमें इधर जो लिखते हैं उसको डेबिट करेंगे, और टू जो अकाउंट का नाम है लाइक बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई तो रीवैल्यूएशन टू कंप्यूटर। अच्छा बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो इधर लिखेंगे टू बिल्डिंग, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई तो लिखेंगे बाई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो मैंने आपको एंट्री करना सिखा दिया कि आपको एंट्री करनी कैसे है, तो अब आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। और मेरी तरफ से आपको होमवर्क क्या है कि आप इसकी एक करके सारी एंट्री करके दिखाओगे, सारी एंट्री प्लीज बनाना। देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ कभी भी आपसे ज्यादा काम नहीं कराता और ना ही कम कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड में मेरे बच्चे 40 में से 40 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो 39 भी नहीं आना चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख जाना चाहिए बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन लॉस है तो ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अच्छा अगर मान लो यहां पे गेन होता तो क्या करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये भी ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन टू ए बी, लॉस की एंट्री क्या होती है, ए बी टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो आई होप कि आप सब लोगों ने इसे ध्यान से अच्छे से जरूर समझ लिया होगा, ओके। और इसकी एंट्री कर लोगे ना फटाफट, कमेंट में मुझे बताओ क्लास इसकी एंट्री कर लोगे ना आप सब लोग, चलो वेरी गुड, एंट्री जरूर बना लेना क्लास, इसकी जनरल एंट्री जरूर बना लेना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यही है वो मेरा लाजवाब क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था, बट मैं लास्ट में कराऊंगा ये, पहले कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बताओ फटाफट, नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एबीसीडी। नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट रिकॉर्ड एक्सपेंस एंड इनकम, बिकॉज वाला सिर्फ आपको समझना है, टिक मार्क वाला में कोई रीजन नहीं देना, बस आप टिक लगा दो खत्म बात। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो मुझे फटाफट बता दो, एंट्री भूल जाओ पहले यहाँ आ जाओ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मुझे बताओ असेट है लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट असेट है लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट असेट है लायबिलिटी, सर इन्वेस्टमेंट असेट है तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बाई साइड आएगा ना, बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, क्या एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये हो गया इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे और आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, ओके। देख रहे हो ना क्लास कैसे कैसे रिवैल्यूएशन टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आना है, रिवैल्यूएशन से ज्यादा दो, कम से कम एक तो आना पक्का है। इन केस ऑफ एडमिशन रिवैल्यूएशन गेन इज ट्रांसफर टू, तो रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो। बताओ जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो उससे जो भी गेन या लॉस आता है वो पुराने पार्टनर में जाता है पुरानी रेशियो में, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। बेटा हमारे इस चैनल पे आपको बिल्कुल टर्म 1 की तैयारी चल रही है, जैसा टर्म 1 में पेपर आएगा एमसीक्यू बेस्ड, मैं उसी की तरीके से आपको टर्म 1 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ जो आपको दिख गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। हम ऐसे ही क्लास आपकी पूरी अकाउंट इको बीएसटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर डेली शाम को 7 बजे आती है, 8 बजे भी क्लास जो है एमसीक्यूज वीडियो आएगी, हालांकि क्लास अभी वो रेडी नहीं है तो आज तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कल जरूर आपको एमसीक्यू की वीडियो देखने को मिलेगी, और जो भी हमारा इको का टॉपिक है या बीएसटी का टॉपिक है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि क्लास ऐसे आपको वीडियोस जो है नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की टर्म 1 टर्म 2 की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, नॉन स्टॉप यहाँ पे आपके लिए मेहनत चल रही है, मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको क्लास वो नहीं देता है लॉलीपॉप की तरह, एक छोटी सी वीडियो बना दी 2 मिनट की बस, यहाँ मैं पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा मैं जो करा रहा हूँ उसी से आपके सवाल बनेंगे। सिर्फ आगे एक मोटिवेशन वीडियो आके दे दिया महीने 15 दिन में एक बार, तो ऐसे आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सपोर्ट, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, है ना। और आप भी पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्लास, मेजर बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर देंगे, तो मैं अब एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और बना के देखो और मुझे कमेंट में सीरियसली बताना किस किस का बन गया था अपने आप, ठीक है।
चलो करो पॉज वीडियो। ठीक है, अब आप लोगों का बन गया होगा। अब एक बार जरा देख लो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ए बी की रेशियो है 2/5 3/5। रेशियो क्या है बेटा? 2/5 3/5। ठीक है, दे द बैलेंस शीट सो मशीनरी, मशीन बैलेंस शीट में 2 लाख का है। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए और रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ गया है ना। क्या आ गया क्लास? लॉस आ गया। ए का और बी का, तो ए का लॉस 2000 है। तो बेटा हर कोई मुझे फटाफट बता दो, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है, ध्यान समझना, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को बन गया। मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली में जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं मेरी, उसमें से कितने बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ यार यहाँ पे कोई घबलेबाजी मत कर देना, कोई बेईमानी मत करना। ईमानदारी से अगर आ गया आपका तो आ गया, नहीं आया तो सर नहीं आया। ईमानदार बनना सीखो यार। मैं कौन सा कोई डंडी लेके तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ मारने के लिए। ईमानदारी से आ रहा है सर, नहीं आ रहा। देखे तो सही कितने बच्चे दिमाग लगा पा रहे हैं। इस बार नहीं आ रहा, अगली बार आएगा, बट झूठ मत बोलो, पाप मत करो। अच्छा एक बात मुझे बात बताओ, जो भी मुझे सबसे पहला आंसर दो, रीवैल्यूएशन गेन लॉस है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। तो इसका रेशियो है कितना बेटा? ए का 2/5, इसका 3/5। अगर 2/5 2000 है तो पूरे फर्म का जो लॉस है, आंसर वो कितना होगा? अगर 2000 2/5 है तो आप उल्टा कर दोगे ना, सिखाया था ना पूरा निकालने के लिए। 5/2 आएगा कितना? 5000। यानी लॉस था 5000 का, और 5000 का 2/5 आ रहा था 2000, 3/5 आ गया 3000। टोटल ये आ गया 5, ये आ गया 5। और यहाँ पर जो 5000 है वो किसकी वैल्यू आएगी बेटा? किसकी वैल्यू आएगी? मशीन की वैल्यू। मतलब मशीन रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ गया 5000, जिसकी वजह से लॉस आया था 5 और ए को मिल गया था 2। मुझे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन थी और मैंने इस इंफॉर्मेशन से बाकी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब कैलकुलेट रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ मशीन नई बैलेंस शीट। तो बेटा सुनो, मशीन पहले थी 2 लाख की, 5000 से कम हो गया है, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? ए ऑप्शन 1,95,000। ठीक है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे 2000 से चेंज कर देते हैं, आपको पता होगा। इसलिए क्लास देखो मैंने ऑप्शन में भी ऐसे ही रखा है। कोई बच्चा अगर 5000 बढ़ा देगा तो वो भी गलत हो जाएगा, 2000 कम 2000 ज़्यादा कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ये 2000 रुपये ए का है बेटा, ये 2000 रुपये ए का है। अगर ए का 2000 है, उसका हिस्सा 2/5 है, तो पूरे फर्म का 5 होगा। 5/2 कर दोगे 2000 का, 2000 का 5/2। तो 5 अगर 5 में से 2000 अगर ए का है तो बी का कितना लॉस होगा? 3000। अगर लॉस हुआ है तो यानी घाटा हुआ, मशीन की वैल्यू कम हुई है। अभी लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है? आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई है। और डेबिट साइड क्या आता है? डिक्रीज इन एसेट आता है। इंक्रीज इन एसेट तो क्रेडिट आता है, डिक्रीज इन एसेट डेबिट आता है। तो यानी एसेट घट गया था 5000 से, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन में आपने क्या किया? डेबिट साइड दिखाया। और 2 लाख की चीज घट के नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा आपका? 1,95,000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर देख लेना। अगर नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। और ऐसे और क्वेश्चन क्लास में आगे आपको टेस्ट में दूंगा, तो रेडी रहना टेस्ट के लिए। और वीडियो को लाइक कर दो, क्लास कॉमेंट करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए टॉपिक में इसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर।